परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृताम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि संगम युगे। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। भ्रष्टाचार दुराचार मिटाने आए हैं शिव भारत में। भाग्य विधाता स्वयं पधारे, साधारण तन ब्रह्मा में। ब्रह्मा मुख से शिव की वाणी, जो गीता कहलाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। सर्वधर्मान् परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज। अहं त्वां सर्वपापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। देह के धर्मों को त्यागो, माया से तुम दूर भागो। एक मुझे बस याद करो, अपने पापों को भस्म करो। सर्वशास्त्र वही शिरोमणि में ये संदेश सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। ब्रह्मा तन आधार ले सच्ची सच्ची गीता सुनाए। निराकार शिव है आए, गीता का ज्ञान सुनाए। श्रीमद् भगवद गीता का सत्य स्वरूप। श्रीमद् भगवद गीता भारत का सर्वश्रेष्ठ शिरोमणि धर्म ग्रंथ कहो, कर्म ग्रंथ कहो, क्योंकि जिसमें भगवान वाच या भगवान का गाया हुआ मधुर गीत हम सबके लिए है। दुनिया का यह सर्वश्रेष्ठ इसीलिए माना गया है क्योंकि बाकी सब धर्म ग्रंथ कोई न कोई महान आत्मा की वाणी है, दिव्य आत्मा की वाणी है, लेकिन परमात्मा की वाणी नहीं है। भगवान उवाच अर्जुन प्रति ये फर्स्ट पर्सन में कहा गया है, तो इसीलिए सारे विश्व की आत्माओं ने भी गीता को समझना चाहा कि आखिर भी भगवान ने हमारे प्रति क्या संदेश दिया है।
हम सभी वही अर्जुन है जिनके प्रति भगवान का ये अनमोल संदेश है। श्रीमद् भगवत गीता इसलिए भी महान है क्योंकि ये हमें जीवन जीने की कला सिखाती है कि आज के युग में जीवन कैसे जीना है, उसकी विधि बताती है। दूसरा, गीता को हमेशा माता की उपमा दी गई क्योंकि ये ऐसी माँ है जो हमारे अंदर अच्छे संस्कारों का सिंचन करती है। जिस तरह एक माँ अपने बच्चे के अंदर सिंचन करती है संस्कारों का, गीता भी हमारे अंदर वही श्रेष्ठ संस्कारों का सिंचन करती है। और उसको माता की उपमा इसलिए दी गई है कि जिस तरह एक माँ के अगर 4 बच्चे हैं तो चारों एक जैसे नहीं होते हैं, लेकिन चारों में माँ के कोई ना कोई संस्कार का अंश जरूर आता है, जिसको देखकर लोग कहेंगे ये तो इसकी माँ का ही संस्कार है। भिन्न भिन्न होता है। ठीक इसी तरह दुनिया के अनेक धर्म ये भी जैसे बच्चे हैं उस गीता माँ के, और हर एक ने गीता से कुछ न कुछ अपने अंदर लिया है और उसी के आधार पर वो धर्म आगे बढ़ा है। जिस तरह महाभारत के अंदर पांडव और कौरवों की बात आती है और उन पांडव कौरवों के बीच में युद्ध हुआ, विजय किसकी हुई? पांडवों की हुई, क्योंकि भगवान उसके तरफ था। ठीक इसी तरह अगर प्रैक्टिकल देखा जाए तो इस्लाम धर्म के अंदर भी अच्छाई और बुराई के बीच में युद्ध दिखाया है, और उस युद्ध को ही जिहाद भी कहा गया है, जहां अच्छाई की विजय होती है बुराई के ऊपर। इसी को ही क्रिश्चियन धर्म के अंदर द होली वॉर कहा गया है, जो शैतान और फरिश्तों के बीच में दिखाया गया है। तो हर धर्म वालों ने भगवत गीता से कुछ न कुछ लिया है। भगवत गीता को हमेशा 3 भागों में बांटा जाता है: ज्ञान योग, कर्म योग और भक्ति योग। जो कर्म योग की बातें हैं वो महात्मा बुद्ध ने लिया अपने धर्म पद में। उन्होंने यही कहा कर्म ही धर्म है, अच्छे कर्म करो। तो उसने उस बात को गीता में शामिल किया, अपने धर्म पद में शामिल किया गीता से। तो इसीलिए कहा सब धर्म बच्चे हैं उस गीता माँ के, और हर एक ने कुछ न कुछ अपने अंदर धारण किया, परंतु शायद कई लोग उसको समझ नहीं पाए। श्रीमद् भगवत गीता में वो विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान समाया हुआ है जो अतुलनीय है। और विशुद्ध आध्यात्मिक ज्ञान है जो अतुलनीय है और किसी खास संप्रदाय की मान्यता के आधार पर नहीं है,
परंतु जो हर धर्म के लोगों को जीवन के आचरण में मदद करता है, इस भावार्थ से अगर देखा जाए तो गीता जो शिक्षा देती है वो बहुत उच्च शिक्षाएं हैं। लेकिन ये आध्यात्मिक ज्ञान जो भगवत गीता के अंदर हम सभी ने पाया, उसकी थोड़ी सी हिस्ट्री अगर देखा जाए कि ये हम तक कैसे पहुंचा, तो कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी निमित्त बने इस गीता ज्ञान को हम तक पहुंचाने के लिए। महर्षि वेद व्यास जी ध्यान में बैठते थे और कभी कभी वो समाधि अवस्था में चले जाते थे। इसी प्रकार एक बार वो ध्यान में बैठे थे और समाधि अवस्था में चले गए, और उस समाधि अवस्था में उन्हें बहुत दिव्य अनुभव हुआ, और उस दिव्य अनुभव के कारण ही उनको इतनी सुंदर अनुभूति हुई कि उन्हें लगा ये ज्ञान मुझे सारे संसार के लोगों को देना चाहिए। परंतु समाधि अवस्था से जब नीचे आए तो कहा जाता है कि समाधि अवस्था की कुछ बातें लुप्त हो जाती है। उन्होंने उसको लिपिबद्ध करना चाहा लेकिन नहीं कर पाए। तो प्रथम दिन का जो संदेश है वो हम तक नहीं पहुंचा है। तब कहा जाता है कि महर्षि वेद व्यास जी ने भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, आप इतना ऊंचा ज्ञान मुझे दे रहे हो, लेकिन अगर मैं उसको मनुष्य तक नहीं पहुंचा पाऊंगा तो व्यर्थ चला जाएगा। कम से कम मुझे कोई लिखने वाला तो मिल जाए। तब कहा गया कि आप गणेश जी का आवाहन करो, और उन्होंने गणेश जी का आवाहन किया। महाभारत के आदि पर्व का 77वां श्लोक है, जिसमें वो गणेश जी का आवाहन करते हुए कहते हैं गणेश जी को, हे गणनायक, आप मेरे लेखक बने। यह ग्रंथ मैं मेरे मन की अति उच्च अवस्था अर्थात समाधि अवस्था द्वारा प्राप्त ज्ञान से प्रकट कर रहा हूं, जो कि मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। बहुत स्पष्ट शब्द में कहा, ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में प्राप्त हुआ है, लेकिन जो उसको प्रेजेंट कर रहा हूं ये मेरी ही मन की कल्पनाओं का विस्तार है। मान लो कि किसी बच्चे को मुझे ज्ञान की बात देनी है, सिंपल सी बात कि बच्चे सच बोलना चाहिए। ज्ञान इतना ही है, सच बोलो। लेकिन अगर मैं रोज सुबह उठ करके उसको उपदेश दूं तो शायद उसकी गहराई को, उसके मर्म को वो समझ नहीं पाएगा। लेकिन मैं अपनी मन की कल्पनाओं से एक कहानी का निर्माण करती हूं कि किस तरह झूठ बोलना आसान है, सच बोलना कठिन है। सच बोलने वाले के सामने अनेक चुनौतियां आती है, उन सारी चुनौतियों को पार करना होता है, लेकिन अंत में जब सच की विजयी होती है तो उसकी जो खुशी है, उसका जो अनुभव है, वह अलौकिक होता है। ये कहानी मैंने उसको सुनाई, वो कहानी उसको जीवन भर याद रहती है।
और जीवन में जब कभी उसके सामने दो राह आ गई, जिसका उसको चुनाव करना पड़े, ये राह अपनाऊं या ये राह अपनाऊं, सच की राह अपनाऊं या झूठ की राह अपनाऊं, और उस समय वो कहानी स्मरण हो जाए और वो सोचता है चलो मैं सच की राह अपना कर देखता हूं, मेंटली अपने आप को प्रिपेयर कर देता है कि अनेक चुनौती आएगी, अनेक बाधाएं मुझे पार करनी होगी, लेकिन अंत में तो विजयी होना ही है। और ये बात को अंदर में ध्यान में रखते हुए वो सच की राह अपनाता है, और उसमें जब विजयी होने का अनुभव करता है तो बहुत न्यारा निराला होता है। ठीक इसी तरह महर्षि वेद व्यास जी भी हम सभी को यही कहना चाहते हैं, या गणेश जी का आवाहन करते हुए उन्हें निवेदन करते हैं कि ज्ञान मुझे समाधि अवस्था में मिला है, जो अमृत है, नेक्टर है, लेकिन उसको जो मैं प्रेजेंट कर रहा हूं, क्योंकि अगर खाली उपदेश दे दूं तो शायद मनुष्य को समझ में नहीं आएगा, इसलिए उन्होंने अपने मन की कल्पना से एक कहानी का निर्माण किया जिसमें उस ज्ञान का समावेश किया, और युगों युगों तक लोग उसमें से सीख ले और जीवन की कई उलझनों को सुलझा सके, जीवन जीने का तरीका उसमें जो बताया है उसको समझ पाए। तो ये उनकी मन की कल्पना का विस्तार था। हम सभी जानते हैं कि गणेश जी जब आते हैं तो गणेश जी ने उनके सामने एक शर्त रखी। क्या शर्त रखी? गणेश जी ने कहा कि मैं इतना फास्ट राइटर हूं, जहां आप रुके मैं उठ के चला जाऊंगा, आपको कंटिन्यू बोलना होगा। महर्षि वेदव्यास जी के पास और कोई तो ऑप्शन था नहीं, इसलिए उनकी शर्त को मान्य कर लिया। लेकिन उन्होंने भी एक शर्त रखी गणेश जी के सामने, वो लोगों को मालूम नहीं है। उन्होंने भी शर्त रखी कि ठीक है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है, लेकिन मेरी भी एक शर्त आपको माननी होगी। कौन सी शर्त? तो कहा, समाधि अवस्था में मैं जो कुछ भी बोलूंगा, मेरी हर बात को समझकर आप लिखेंगे, बिना समझ के नहीं लिखेंगे। और प्रथम श्लोक का जब उच्चारण हुआ कि धृतराष्ट्र संजय से पूछते हैं कि हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में क्या हो रहा है, उसका वर्णन करके मुझे सुनाओ। तो प्रथम श्लोक में ही गणेश जी को रुकना पड़ा ये समझने के लिए कि कुरुक्षेत्र को ये विशेषण क्यों जोड़ा गया, उसको धर्म क्षेत्र क्यों कहा गया। सीधी बात करते थे, भाई कुरुक्षेत्र के मैदान में क्या हो रहा है मुझे बताओ। नहीं, इतना स्पष्टता से कहा धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र। तो कुरुक्षेत्र को धर्म क्षेत्र ये विशेषण क्यों जोड़ा गया, ये समझना पड़ा उसको। और फिर कहा पांडु पुत्र और मेरे पुत्र के बीच में एक ही परिवार है। तो एक ही परिवार में आज से 400-500 साल पहले चले जाओ, जब एक गांव में भी लोगों के बीच में ये भावना होती थी, हमारा गांव है, हमारी ये सारी चीजें हैं, वहां तेरे मेरे का भाव नहीं होता था। कोई पड़ोसी को अगर कुछ चाहिए तो ऐसे ही दे देते थे। ये मेरा है, ये तेरा है, ये झगड़े नहीं होते थे।
तो जब कहा कि पांडु पुत्र और मेरे पुत्र, वहां भी गणेश जी को रुकना पड़ा कि जब एक ही परिवार के सदस्य है तो ये तेरे मेरे का भाव कहां से आया, क्योंकि उस युग में तो था ही नहीं तेरा मेरा, तो हजम कर पाना उसके लिए मुश्किल था कि ये क्यों कहा तेरे पुत्र और मेरे पुत्र, एक ही परिवार है ना। तो वो उस बात को समझने के लिए उसको रुकना पड़ा। और कहा जाता है कि ऐसे कई श्लोक आते हैं जिसमें गणेश जी को रुकना पड़ता था समझने के लिए उसकी गहराई क्या है। अब सोचो, गणेश जी जिसको कहा जाता बुद्धि का देवता, लॉर्ड ऑफ विजडम, उनको अगर समझने के लिए रुकना पड़े तो आज का इंसान गीता को कितना समझ पाता होगा, सोचने की बात है। इसीलिए दुनिया के अंदर आप देखेंगे, आपको रामायण पर कथा करने वाले मिल जाएंगे, भागवत पर बोलने वाले मिल जाएंगे, गीता पर बहुत कम लोग बोलते हैं, क्योंकि गीता को समझना इतना आसान नहीं। गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को रुकना पड़े तो बाकी आज के कलयुगी मनुष्य को तो समझने की क्षमता से बाहर हो जाती है। लेकिन यही हमारे भारत की सबसे बड़ी खूबी कहो, महानता है कि आज से 500 साल पूर्व फ्रांस में नॉस्ट्राडेमस हो गए, जिन्होंने विश्व का भविष्य गोले में देखा और लिखा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, ऐसा होगा, परंतु इतनी अलंकारिक भाषा में लिखा और इतने काव्य रूप में लिखा कि आज तक लोग पढ़ते हैं, समझ नहीं पाते हैं। जब घटनाएं हो जाती है उसके बाद कहते हैं हाँ ये बात नॉस्ट्राडेमस ने लिखी थी, ऐसा लिखा था। पहले कोई नहीं बता सकते जो उसकी पूर्व तैयारी या समाधान आ जाए, और न नॉस्ट्राडेमस ने कोई समाधान दिए। विश्व में क्या क्या होने वाला है वो सब कुछ दिया है, लेकिन हमारे भारत के ऋषि मुनि ऐसे थे जो आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था, वर्तमान समय की मेंटालिटी को देखा था मनुष्य की। क्योंकि तेरे मेरे का भाव तो आज ही आता है, कलयुग में ही होता है। आज घर में 2 बच्चे हैं, माँ बाप बच्चों को कहते बेटा अपना जो खिलौना है शेयर करो अपने भाई के साथ। क्या कहेगा? मेरा है, मैं नहीं शेयर करूंगा। ये तेरे मेरे का भाव ये आज की मेंटालिटी है, आज से 500 साल पहले भी नहीं थी ये मेंटालिटी। इसलिए 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा, और खाली देखा नहीं, उसका समाधान भी दिए हैं। महर्षि वेद व्यास जी इतने इंटेलिजेंट थे कि एक ही कथा में उन्होंने 5 कथाओं को इंक्लूड किया है। कौन सी? सबसे पहले अगर देखा जाए तो एक व्यक्ति की मनस्थिति का समाधान उसमें दिया है, जिसको प्रतीक रूप में दिखाया, अर्जुन के रूप में दिखाया कि अर्जुन जैसा एक वीर योद्धा जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, परंतु जब महाभारत का समय आया तो वो इतना उदास, हताश, निराश हो गया कि उसने अपने शस्त्र छोड़ दिए और भगवान से विनती करने लगा, आई डोंट वांट टू फाइट। उस समय क्या कहेंगे, अर्जुन का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया, या भगवान उसके साथ थे, विजय उसकी निश्चित थी, तो क्या भगवान पर भरोसा नहीं रहा? क्या कहेंगे? अर्जुन का सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया या भगवान पर भरोसा खत्म हो गया?
सेल्फ कॉन्फिडेंस खत्म हो गया। बहन जी ये आप बाद में करेंगे तो अच्छा रहेगा, ये अभी नहीं होगा। सबका ध्यान टूट रहा है। मैं समझती हूँ जी। हाँ हाँ हाँ, सेल्फ रियलाइजेशन हो गया। हाँ, जागृति हुई। क्या जागृति हुई? सब अपने हैं इसलिए नहीं मारूं। ऐसा है, न उसका आत्मविश्वास खत्म हुआ था, ना ही उसका भगवान में भरोसा खत्म हुआ था। लेकिन जो हमें लोग बताते हैं कि उसका मोह जागृत हो गया, सच पूछो तो उसका मोह भी नहीं जागृत हुआ था। क्योंकि जिन कौरों के साथ बचपन से ही एक मतभेद रहा और उस समय सभी परिवार के बड़े बुजुर्गों ने कभी न्याय नहीं किया पांडवों के साथ, हमेशा अन्याय ही होता रहा, तो क्या ऐसे लोगों के प्रति कभी मोह जागृत हो सकता है? हो सकता है। आप सबके सामने तो अनेक ऐसे केस आते होंगे, क्योंकि परिवार का झगड़ा किस पर होता है? जमीन और जायदाद के लिए होता है ना? और जमीन और जायदाद का जब झगड़ा होता है और एक भाई अगर शहर में रह रहा है, वो आकर के कहता है कि भाई मुझे अपनी जमीन का हिस्सा दे दो, मैं बेचना चाहता हूं क्योंकि मुझे पैसे की बहुत जरूरत है बिजनेस में या जिसमें भी। तो दूसरा भाई क्या कहेगा? जो गांव में रहता है वो क्या कहेगा? अरे पुरखों की जमीन कोई बेची जाती है क्या? इतना भी हिस्सा मैं देने वाला नहीं हूं बेचने के लिए, जो होता है कर लो, कहता है। और आखिर वो कहां पहुंचता है? कोर्ट में पहुंचता है। कोर्ट में पहुंचता है और वो न्याय देते देते कितना साल हो जाता है? सालों साल लग जाता है ना? इसलिए कई लोग तो जाते ही नहीं कि भाई सालों साल निकल जाना है, कितना खर्चा भी होना है, छोड़ो, क्या करेंगे। ठीक इसी तरह घर के बड़े बुजुर्गों ने जिसने न्याय करना चाहिए, पांडवों के साथ कभी न्याय नहीं किया, तो क्या उनके प्रति कभी मोह जागृत हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो फिर अर्जुन का प्रॉब्लम क्या था? जिसने अनेकों युद्ध अकेले हाथ जीते, तो प्रॉब्लम कहां था उसका? प्रॉब्लम उसका मोह उनके प्रति नहीं, लेकिन जब उसने भगवान से कहा मेरा रथ बीच में ले जाओ, मैं दोनों सेनाओं को अच्छी तरह से देखना चाहता हूं। एक तरफ कौरवों की सेना को देखा और दूसरी ओर जब अपनी सेना को देखा तो उस सेना में उसको अपने पुत्र नजर आए, खड़े नजर आए, 5 पुत्र। तब उसको एक बात स्मरण हो गई कि द्रौपदी ने जब पूछा था भगवान से कि ये युद्ध का परिणाम क्या होगा, तब द्रौपदी ने, भगवान ने कहा द्रौपदी से तेरे 5 पांडव सुरक्षित रहेंगे। तब द्रौपदी ने पूछा मेरे पुत्र? भगवान ने कहा पुत्रों की गारंटी मैं नहीं लेता हूं। और ये बात अर्जुन जानता था। पुत्र मोह जागृत हुआ, वो स्वाभाविक है कोई भी पिता के लिए कि भाई इस युद्ध में कौरव हमें नहीं मार सकेंगे क्योंकि भगवान ने गारंटी ली है, लेकिन हमें चोट पहुंचाने के लिए वो हमारे पुत्र को जरूर मार सकते हैं।
और पुत्रों को खोने के बाद अगर वो राजगद्दी प्राप्त भी हो गई तो क्या उसका सुख हम भोग सकते हैं? या हर वक्त हमारा मन कचोटता रहेगा कि ये गद्दी प्राप्त करने के लिए हमने अपने पुत्रों की बलि दी है। इसलिए उसने भगवान से कहा, मैं ये युद्ध करना नहीं चाहता हूं। कोई बात नहीं, हम जंगल में रहेंगे। लेकिन उस बात को वो छुपा रहा था और भगवान से आर्ग्यूमेंट, जैसे कई लोग आज के युग में भी सच्चाई को छुपाते हैं और दूसरा दूसरा कारण बताते हैं, ऐसे अर्जुन भी दूसरा दूसरा कारण बता, इतने सबको मार करके मैं पाप का भागी क्यों बनूं, मैं निमित्त क्यों बनूं, मुझे नहीं चाहिए। भगवान भी जानते थे उनके असली मन की दशा क्या थी। जीवन के अंदर प्रैक्टिकल अर्जुन क्यों कहा? क्योंकि जीवन के अंदर हम भी ये महसूस करते हैं कि जब जीवन में संघर्ष तो कंटिन्यू चलता ही है लाइफ में। कोई क्षण ऐसी नहीं जब इंसान युद्ध नहीं कर रहा है, संघर्ष नहीं कर रहा है। हर इंसान संघर्ष कर रहा है। कोई अपने से लड़ रहा है, कोई दूसरों से लड़ रहा है, कोई हालातों से लड़ रहा है, कोई चुनौतियों से लड़ रहा है, कौन नहीं लड़ रहा है। जीवन के कई युद्ध हमने पार किए, लेकिन जीवन के कई मोड़ ऐसे भी आते हैं जब व्यक्ति हताश, निराश, उदास हो जाता है और उस वक्त शायद वो भगवान को ही अपनी प्रार्थना में कहता है कि हे प्रभु, आई डोंट वांट टू फाइट एनी मोर, बस हो गया, बहुत लड़ लिया। लेकिन उस समय कहीं ना कहीं वो इसलिए कमजोर पड़ता है कि कहीं उसके परिवार को कोई ना कोई असुरक्षा उसको फील होने लगती है, तब वो भी मना कर देता है। तो इसलिए कहा, एक पारिवारिक, एक आत्मा की मनस्थिति का समाधान भगवत गीता में दिया है। एक पारिवारिक स्थिति का भी समाधान भगवत गीता में दिया है, क्योंकि आज इंसान को कई चुनौतियों को झेलना पड़ता है, लड़ना पड़ता है, उससे गुजरना पड़ता है कि जब उसके पास कुछ नहीं बचता, उसका विश्वास टूटता है, उसके मूल्य बिखरने लगते हैं, उसके धैर्य समाप्त हो जाता है और दया की हद समाप्त हो जाती है। कुछ लोग इन चुनौतियों को पार भी कर जाते हैं और कुछ लोग इन चुनौतियों के या इन संघर्षों में अपने जीवन को नष्ट भी कर डालते हैं। तो ऐसे व्यक्ति की मनोदशा का समाधान भगवत गीता है। दूसरा एक पारिवारिक स्थिति है। परिवार के अंदर जैसे कहा, झगड़े होते ही जमीन और जायदाद पर। पांडवों ने भी 5 गांव खाली मांगे थे। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना देखो, आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था कि आज घर घर के अंदर ये कहानी है कि जमीन और जायदाद को लेकर के झगड़ा होगा। और उस समय पुत्र मोह में अंधे ऐसे माता पिता जो होते हैं, और दुर्योधन ने कहा, हम सुई की नोक बराबर भी जगह देने के लिए मैं तैयार नहीं हूं। अर्थात परिवार के लोगों को ही न सुख से रहने देना चाहता है, न उनको कुछ देना चाहता है, और अभिमान इतना, चाहे कुल का नाश हो जाए, परंतु घृणा, द्वेष, क्रोध, अन्याय, प्रतिशोध की भावना को छोड़ना नहीं। ऐसी जब पारिवारिक स्थिति होती है, उसका समाधान भी भगवत गीता में है। महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो। खाली व्यक्ति की मनोदशा, पारिवारिक स्थिति नहीं, लेकिन एक सामाजिक स्थिति का भी समाधान भगवत गीता में दिया है। आज समाज के अंदर शकुनी जैसे पात्र देखने को मिलते हैं। महाभारत में तो एक ही शकुनी दिखाया,
लेकिन आज के समाज में कितने शकुनी होंगे? है शकुनी? पहली बात, है शकुनी? कितने शकुनी होंगे? हाँ, अनगिनत। आपके पास है शकुनी? हाँ, हर एक के जीवन में है शकुनी कि नहीं है? हर एक के जीवन में शकुनी घुस गया है। शकुनी किसमें माहिर था? षड्यंत्र रचने में। शकुनी माहिर था जुए के खेल में। जुए में, हाँ, और कहा जाते वो पांसे भी जो है ना उसके संकल्प सुनते थे, और जितना वो सोचता था उतना ही वो गिरते थे। ऐसा है ना? तो आज शकुनी कौन है हर एक के जीवन में? ये मोबाइल। ये मोबाइल शकुनी है। क्यों मैंने कहा कि ये शकुनी है? क्योंकि हर कॉल के बाद, या आप YouTube में देखते, हर उसके बाद ऐड आती है, जुआ खेलो, रमी खेलो, है ना, लूडो खेलो, पता नहीं क्या क्या ऐड आती है कि नहीं। बैठे बैठे इतना जीतेंगे, बैठे बैठे इतना ये होगा। शकुनी का टारगेट कौन था? धृतराष्ट्र नहीं था। शकुनी का टारगेट गांधारी नहीं थी। शकुनी का टारगेट 100 कौरव थे। यूथ टारगेट था। तो आज ये मोबाइल भी किसको प्रलोभन में ले आता है? यूथ को, बुजुर्ग लोगों को कोई मतलब नहीं। वो 500 रुपए वाला मोबाइल से चला लेते अपना काम। उनको कोई व्हाट्सएप से कोई मतलब नहीं, यूट्यूब से कोई मतलब नहीं। और अगर देखते भी है, और अगर ये ऐड आई भी, तो भी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता। ये प्रलोभन में नहीं आते। लेकिन प्रलोभन में कौन आता है? युवा आते हैं। जो सुयोधन था वो दुर्योधन बन गया शकुनी के संग में। तो आज कई सुयोधन दुर्योधन बन रहे हैं, नहीं बन रहे हैं? दुर्योधन जिसने धन का दुरुपयोग किया, कोई स्थूल धन की बात नहीं है। आज ये मोबाइल से चारित्रिक धन का दुरुपयोग, मानसिक और बौद्धिक धन का दुरुपयोग, समय रूपी धन का दुरुपयोग, अरे कितना समय बीत जाता है उसमें पता चलता है। अरे एक छोटा बच्चा जो बोलना नहीं जानता है, वो भी बिना मोबाइल के खाना नहीं खाता है, बिना शकुनी के संग खाना नहीं खाता है। और उसको अभी से मालूम है, वो उसको मोबाइल दे दो, उसको मालूम है कहां पर कौन सी जगह वो क्लिक करना है, उसमें क्या देखने को मिलेगा। तो आज समय रूपी धन, बौद्धिक धन, चारित्रिक धन, मानसिक धन का दुरुपयोग हो रहा है कि नहीं हो रहा है? तो हर एक के जीवन में है शकुनी? है? 2-2 3-3 है। हाँ, 2-2 3-3 है। बताओ। और उसके कारण धर्म क्या है, अधर्म क्या है, कर्तव्य क्या है, अकर्तव्य क्या है, भलाई क्या है, बुराई क्या है, न्याय क्या है, अन्याय क्या है, उसको परखने वाले चक्षु नहीं होते। फेक न्यूज में भी कितने लोग उसमें आ जाते हैं। फेक न्यूज कितनी आती है यूट्यूब के ऊपर, और कहां कहां चले जाते हैं पता ही नहीं चलता है, और किस तरह अपने जीवन को बर्बाद करते हैं। कई माँ बाप आते हैं हमारे पास, हमारा बच्चा पढ़ाई नहीं पढ़ रहा है, उसके मार्क्स बहुत गिर रहे हैं, सारा दिन मोबाइल पर खेलता रहता है, सारा दिन मोबाइल लेकर बैठ जाता है। उसको समझाओ। अब बताओ, अगर माँ बाप ही त्याग नहीं करेंगे तो बच्चा क्या करेगा? बच्चे को सुधारने के लिए कहीं ना कहीं माँ बाप को भी तो कुछ त्याग करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? हाँ, ज्यादा माँ बाप देखते हैं। वाह, ये देखो, अनुभव के आधार से बोल रहे हैं।
हाँ? कि आज देखो समाज के अंदर, इसलिए कहा शकुनी हर एक के जीवन में इस तरह से घुस गया कि हमें पता ही नहीं है कि हमारे जीवन में शकुनी क्या खेल खेल रहा है, किस तरह से ये दिमाग को घुमा रहा है। अभी थोड़े दिन पहले ही एक माता पिता आए थे, बहुत रोते थे, मिडिल क्लास के थे। पिता ने जो है बच्चे को, समझदार था बच्चा, बड़ा था, तो कई चीज़ें समझ में नहीं आती थी पिता को, तो सारा बैंकिंग कैसे करना होता है तो बैंक का सारा उसमें मोबाइल में फीड किया था, बच्चे से करवाते थे, तो बच्चे को पासवर्ड आदि मालूम था। पिता ने करीबन 40 लाख इकट्ठे किए उसके बहन की शादी के लिए, बच्ची की शादी के लिए। अब बेटे को एक दिन लगा, हाथ में आ गया, और उसी समय वो रमी खेलो, ये जो खेलो खेलो आया, तो उसको मन में आया कि चलो मैं भी पिता को कुछ कमा के दे दूं, है ना। क्योंकि शकुनी की यही चाल होती थी, हमेशा पहले दूसरे को जिताता था, जिससे उसका प्रलोभन बढ़े और उसके बाद उसका सब कुछ खत्म कर देता था। तो ये मोबाइल के अंदर भी आप देखेंगे कई लोग पहले शुरू में जीतते हैं, तो वो बच्चा भी जीता तो उसको और हुआ, और जमा कर दूं मैं, और जमा कर दूं, और पिता को दूं मैं, बहन की शादी और अच्छे से हो जाएगी। लेकिन उसके बाद जैसे हारने लगा, वो 40 लाख कब खत्म हो गए, जब आया कि अभी दूसरा अकाउंट दो, ये तो खाली हो गया, तब उसको होश आया मैंने 40 लाख गंवा दिए, अब पिता को क्या बताऊंगा मैं। रात में जहर खा करके सो गया, चिट्ठी लिख के गया, माफ करना पिताजी, मैंने 40 लाख खत्म कर दिए, मैंने तो सोचा था मैं कमा कर दूं, लेकिन मुझे आज अफसोस हो रहा है, मैं आपको मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। एक ही बेटा था, एक ही बेटा, एक बेटी थी। इतना माँ बाप रोने लगे कि अरे भाई 40 लाख गए, कोई बात नहीं, लेकिन बेटा तो जिंदा होता था कम से कम, वो तो हमारे बुजुर्ग के अवस्था में आधार बनता था, लेकिन उसके बाद रो करके क्या फायदा। तो आज शकुनी हरेक के जीवन में जिस तरह से घुसा हुआ है, सारा धन बर्बाद कर रहा है, और उसमें सबसे वैल्यूएबल समय का धन, कितना घंटे बर्बाद हो जाते हैं पता नहीं चलता है। इसलिए कहा हरेक के जीवन में शकुनी आ गया है, तो ऐसे शकुनी से सावधान। एक जगह मैं गई थी, अभी प्रवचन था मेरा, तो जब वहां गए तो बाहर में एक बोर्ड देखा, वाईफाई जोन। तो मैंने कहा अब यहाँ प्रवचन कौन सुनेगा मेरा, हर कोई तो मोबाइल पर लगा होगा, वाईफाई जोन मिल गया है। तो मैंने कहा यहाँ प्रवचन करने का कोई मतलब नहीं है फिर तो वो बहन जी मुझे कहने लगी अरे चलो तो सही आप अंदर। तो जब अंदर गए तो अंदर एक दूसरा बोर्ड लिखा हुआ था, वाईफाई का मतलब विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरेक्शन, वाईफाई है ना, विदाउट इंटरनेट फैमिली इंटरेक्शन। और हर एक को अपना मोबाइल नाम लिख करके जमा करना होता था, एक बॉक्स जो था उसके अंदर, और बिना मोबाइल अंदर जाना। मैंने कहा ये बड़ी अच्छी बात है, अब तो सब प्रवचन सुनेंगे, है ना। तो कभी कभी कहा जाता है कि उस परिवार के अंदर उन्होंने नियम बनाया था, सैटरडे संडे माना वाईफाई जोन बना देना अपने घर को, कोई फोन उठाना नहीं, स्विच ऑफ करके उस बॉक्स के अंदर डाल देने का, और इतना प्यार से भोजन करेंगे, बातें करेंगे, इतना अच्छा माहौल उस घर का था, जो लगा कि नहीं सचमुच अगर कलयुग में भी इस तरह की कोई विधि अपनाई जाए तो शकुनी से कम थोड़ी तो दूरी रहेगी। और सैटरडे संडे विशेष जब छुट्टी है तब तो शकुनी का साथ न रहे। तो इसीलिए ऐसे शकुनी से सावधान जरूर बनाइए रखे। तो महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार देखो। एक ही कहानी में व्यक्ति की मनोदशा, पारिवारिक स्थिति, सामाजिक स्थिति
और राष्ट्रीय स्थिति। आज राष्ट्र, देखो नाम का चयन जो किया है ना, वो भी बहुत परफेक्ट किया है, धृतराष्ट्र। कि राष्ट्र को जब धृत भावना हड़प कर बैठे और जहां मानसिक और आत्मिक अंधत्व हो, वह बहुत ही भयानक होता है। इन आंखों से अंधे होने की बात नहीं है, लेकिन जो अहंकार में अंधा है, महत्वाकांक्षाओं में अंधा है, जो मोह में अंधा है, पुत्र मोह में अंधा है, ऐसे अनेक प्रकार का अंधत्व एक राष्ट्र की बात नहीं है। आज दुनिया के अंदर जितने भी राष्ट्र देखो, कौन राज करना चाहता है? चाहे अमेरिका हो, चाइना हो, कोरिया हो, कौन राज करना चाहता है? कौन राज करना चाहता है ना? एक अंधा इंसान राज करना चाहता है। और इस तरह हर राष्ट्र की ये स्थिति है दुनिया के अंदर। तो जब हालात, तो मन की कल्पना का विस्तार देखो। आज से 5000 साल पूर्व वर्तमान समय को देखा था, और इसलिए हर राष्ट्र धृतराष्ट्र जब बन जाता है, तब तो भगवान को आना ही पड़ेगा इस संसार में। तो हर राष्ट्र की ये कथा है, उसका समाधान भी भगवत गीता में है। और एक वैश्विक स्थिति, जब संसार एक विशेष संकटमय स्थिति से गुजर रहा है, तो स्वयं भगवान इस धरा पर आकर के इसके इतिहास को एक नया मोड़ देते हैं। मनुष्य मात्र को भूला हुआ पाठ फिर से पढ़ाते हैं और उसके मन को विषय तथा व्यक्तियों के मोह से निकालकर योग युक्त बनाते हैं। तो एक ही कथा के अंदर हर स्तर की कथा और उसका समाधान भगवत गीता है। तो सोचो, महर्षि वेद व्यास जी की कितनी पावरफुल इंटेलिजेंस होगी। आज की एआई से ज़्यादा ही होगी, यही कहेंगे। तो इसलिए कहा थोड़ा सा उस महाभारत को भी देखे। कुरु परिवार था। कुरु परिवार यानी कुरु का मतलब है करो। उसमें पांडव और कौरव दो थे, और कहा जाता है कि दोनों भगवान के पास मदद मांगने के लिए जाते हैं। भगवान लेटे हुए थे। दुर्योधन ने सोचा भगवान आंख खोले, सबसे पहले मुझे देखे। वो सिरहाने बैठ गया और अर्जुन पैरों के पास खड़ा हो गया। ये दृश्य हम सभी जानते हैं, लेकिन महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार इसमें देखो कि जब ये दोनों खड़े हैं, तो पांडव माना जिसकी भगवान से प्रीत है, पवित्र कर्म करने वाले, पवित्र बुद्धि वाले, और कौरव माना जो भगवान से विपरीत है, अपवित्र धर्म के कर्म में संलग्न है, पाप कर्म करने वाले। अब नेचुरल है कि कोई इंसान सोया है तो आंख खोलेगा तो सामने वाले को पहले देखेगा। तो भगवान ने भी जब अर्जुन को देखा तो कहा कि हे अर्जुन, तुम कब आया? तो दुर्योधन ने कहा मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। आज की दुनिया में ऐसे दादागिरी चलती है परिवारों में। एक अगर थोड़ा नरम है, एक अगर थोड़ा गरम है, तो क्या कहेगा? मैं पहले आया हूं, मुझे मांगने के लिए कहा जाए। अर्जुन ने कहा भाई तू मांग ले। तो भगवान ने कहा एक तरफ मैं हूं, एक तरफ मेरी अक्षोणी की सेना है, क्या चाहिए? फिर एक वाक्य जोड़ दिया वहां पर कि जिस तरफ मैं रहूंगा मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं शस्त्र नहीं उठाऊंगा, मैं सिर्फ सारथी बनकर रथ चलाऊंगा। अब दुर्योधन को शकुनी ने सिखा सिखा के भेजा था, सिखा सिखा के भेजा था, तो उसी को मांग लेना। लेकिन जब भगवान ने ये बात कही तो उसने सोचा जब सारथी बनना है तो फायदा क्या उसको लेने का।
और इसलिए उसने अक्षौणी सेना मांग ली, है ना। आज का शकुनी भी, मोबाइल भी हर बात का इंफॉर्मेशन लोगों को देता है। और अब तो वो दूसरा भी निकला है, अलेक्सा अलेक्सा, है ना। आप रूम में जाते ही अलेक्सा मुझे ये गीत सुनना है तो वो गीत भी सुना देंगे, है ना। और एक शकुनी का स्वरूप निकला है? हाँ, बहुत कुछ निकलने लगा है अभी, हमें तो इतना मालूम नहीं, आप लोग ज्यादा संपर्क में रहते हैं इन चीजों की। तो इसीलिए जो है शकुनी सिखाकर भेजता है, हमें तैयारी करा के भेजता है। आजकल किसी को इंटरव्यू के लिए भी जाना है तो सारी तैयारी आप मोबाइल से कर सकते हैं, है कि नहीं। लेकिन कई बार कई लोग अपना दिमाग ज्यादा यूज करने के आदती होते हैं। तो जब शकुनी ने भी सिखाकर भेजा था दुर्योधन को, तुम उसी को मांग लेना और कुछ नहीं, भले वो कितनी चाल चले, और कुछ नहीं मांगना। लेकिन दुर्योधन ने सोचा कि भगवान को मांग के फायदा ही क्या, जब वो अकेला है, सारथी बनना है, उसको युद्ध करना नहीं है, उसको शस्त्र उठाना नहीं है, इसकी प्रतिज्ञा है। तो फिर तो कहा मुझे अक्षौणी सेना चाहिए। और अर्जुन ने कहा भगवान आप हो, मुझे और कुछ नहीं चाहिए। क्योंकि वो जानता था कि भगवान अगर सारथी भी बना, शस्त्र नहीं उठाए, युद्ध नहीं करे, तो भी वो ऐसी एडवाइस दे सकते हैं, समय पर गाइडेंस दे सकते हैं जो हमें युद्ध में विजयी बनाएंगे। तो भगवान से प्रीत, खाली प्रीत काफी नहीं है, लेकिन निर्माणता बहुत जरूरी है। पैरों के पास खड़े रहना निर्माणता का प्रतीक है। सरहाने बैठना अहंकार का प्रतीक है कि जब व्यक्ति अपने अहंकार के नशे में होता है तो कोई उसको कितना भी अच्छा गाइडेंस क्यों न दे, वो उसकी सुनता नहीं है, और इसीलिए हार खानी पड़ती है। अक्षौणी सेना के बाद भी हारना पड़ता है। तो भगवान से प्रीत तो करना है, लेकिन प्रीत के साथ साथ निर्माणता जीवन में बहुत जरूरी है, क्योंकि जब निर्माणता होगी तब भगवान हर कदम में साथी बन करके आपको गाइड करेगा। तो आवश्यकता वर्तमान समय में यही है, लेकिन आज हर कोई अपने अहंकार के नशे में चल रहा है कि नहीं। तो कितनी एक्यूरेट बात आज से, इसलिए कहा कि आज से 5000 साल पहले वर्तमान समय को देख करके उसने अपनी मन की कल्पना से जो कथा का निर्माण किया, वो पूरी फिट बैठती है आज के युग की। पांडव 5 थे, कौरव 100 थे। ये परसेंटेज है, हमेशा परसेंटेज 100 पर निकलता है। तो आज सारी दुनिया को 100% के रूप में लिया जाए तो पांडव कितने होंगे? ओनली 5%, ओनली 5%। अच्छा, वो 5% भी कौन है? तो कहा जाता है कि हर इंसान के अंदर 2 प्रवृत्ति होती है, दैवी प्रवृत्ति और आसुरी प्रवृत्ति। पांडव माना जो दैवी प्रवृत्ति को जागृत करता है, तो उसमें युधिष्ठिर के युद्ध जैसी परिस्थिति में भी स्थिर बुद्धि, बैलेंस स्टेट ऑफ माइंड। आज की दुनिया में जहां वेवरिंग माइंड बहुत है, लोगों का कंफ्यूज स्टेज ऑफ माइंड बहुत है, ऐसी दुनिया के अंदर स्टेबिलिटी वाले कितने परसेंटेज होंगे? ओनली 1%, ओनली 1%। 1% युधिष्ठिर है। दूसरा नंबर है भीम, जो स्ट्रॉन्ग विल पावर। आज की दुनिया के अंदर विल पावर तो छोड़ो, कॉन्फिडेंस लेवल खत्म हो रहा है। ऐसी दुनिया में स्ट्रॉन्ग विल पावर वाले कितने परसेंटेज लोग होंगे? ओनली 1%, ओनली 1% है। तीसरा नंबर है अर्जुन। अर्जुन यानी हर अच्छी बात को अर्जन करने वाला, ग्रहण करने वाला।
आज जहां दुनिया के अंदर इतनी नेगेटिविटी फैली है, ऐसी नेगेटिविटी के बीच में पॉजिटिव बातों को ग्रहण करने वाले कितने परसेंटेज? ओनली 1%, ओनली 1%। चौथा नंबर है नकुल, जो नियमों पर चलने वाला, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाला। आज की दुनिया में जहां कोई न उठने का, न बैठने का, न चलने का, न कोई नियम ही नहीं, खाने का न पीने का कोई नियम ही नहीं रहा, लेकिन ऐसी दुनिया में भी 1% जरूर है जो नकुल है, नियमों पर जीवन जीते हैं, सिद्धांतों पर जीवन जीते हैं। 1% ओनली। और 5वां नंबर था सहदेव, जो हर अच्छे कार्य में अपना सहयोग देने वाला। आज की दुनिया में अच्छे कार्य में सहयोग देने वाले तो बहुत है, लेकिन अपेक्षा रहती है कि मेरी नेम प्लेट जरूर लगनी चाहिए, मैंने इतना सहयोग दिया है ना, या लोगों को पता चलना चाहिए कि मैंने इतना सहयोग दिया है, ऐसा सम्मान मेरा सबके बीच में जरूर होना चाहिए। लेकिन बिना किसी अपेक्षा के सहयोग देना कितने परसेंटेज होंगे? ओनली 1%, ओनली 1%। ये थे 5 पांडव। आप सभी कौन हो? पांडव तो हो, लेकिन ये 5 में कौन सा पांडव है? जो समझते हैं कि हम युधिष्ठिर है, जो समझते हम युधिष्ठिर है, स्टेबल माइंड, बस 2-4 ही। अच्छा, जो समझते हम स्ट्रांग विल पावर, भीम है। ओके, बहुत अच्छा। जो समझते हम अर्जुन है, ओके, बहुत अच्छी बात। जो समझते हम नकुल है, नियमों पर जीवन जीने वाले, सिद्धांतों पर जीवन जीने वाले, वेरी गुड। और जो समझते हम सहदेव है, अच्छे कार्य में सहयोग देते हैं, वेरी गुड। लेकिन यहां मुझे 6 प्रकार के लोग दिखाई दिए। जिसने किसी में हाथ नहीं उठाया वो कौन है? वो कौन है? हाँ? कौरव तो बैठ नहीं सकते, गीता ज्ञान कौरवों के लिए नहीं है, गीता ज्ञान होता ही पांडवों के लिए है। तो आप पांडव है ये तो फाइनल है, लेकिन शायद डिसाइड नहीं कर पा रहे कौन सा पांडव हूं, है ना। जो कौरव होंगे ना, वो यहां आने के बाद भी घूमने चले गए, यहां नहीं बैठे होंगे, गीता ज्ञान नहीं सुनते हैं वो। समय परिस्थिति उनको सुनने नहीं देती है ना। तो इसीलिए आप सभी पांडव तो जरूर हो, लेकिन कौन सा पांडव हो? अर्जुन हो। इसीलिए कहा आप सभी अर्जुन हो, क्योंकि गीता ज्ञान होता ही अर्जुन के लिए है ना। तो अर्जुनों के प्रति ये गीता ज्ञान है। तो अर्जुन बनने की बहुत बहुत मुबारक हो, पांडव बनने की मुबारक हो, बधाई हो आपको। और दूसरी और कौरव थे, 100 कौरव। जैसे कहा कि धृतराष्ट्र अंधा, पुत्र मोह में अंधा, अहंकार में अंधा, महत्वाकांक्षाओं में अंधा, है ना, लोभ में अंधा, अनेक प्रकार की बुराइयां में अंधा जो था, उसको कहा। और वो राज कुर्सी पर बैठना चाहता है, वो राज करना चाहता है। और गांधारी, जो देखते हुए भी उसने आंखों पर पट्टी बांध लिया। जब मैं इसका अध्ययन कर रही थी तो मेरे मन में एक विचार आया कि मान लो कि किसी का पति किसी कारणवश अगर नेत्रहीन हो जाए, तो उसकी पत्नी को उसका सहारा बनना चाहिए या खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? विवेक ये कहता है सहारा बनना चाहिए। ये गांधारी कैसी पत्नी थी जो खुद भी आंखों पर पट्टी बांध लिया? लेकिन आज से 5000 साल पूर्व जो वर्तमान समय को देखा था,
महर्षि वेद व्यास जी की मन की कल्पनाओं का विस्तार देखो कि आज अगर पति कोई गलत निर्णय लेता है, कोई गलत कार्य करता है, पत्नी जानते हुए समझते हुए भी उसको रोकने का प्रयास नहीं करती है, वो उस वक्त अपनी आंखों पर भी पट्टी बांध लेती है। ऐसी गांधारी आज के संसार के अंदर बहुत है। और अगर कोई जाता भी है गांधारी के पास कि आप अपने पति को समझाइए, हमारे साथ इतना अन्याय नहीं करे, जानते हुए समझते हुए भी क्या कहती है, अच्छा हमें तो पता ही नहीं था, ठीक है हम देखेंगे, बात करके देखेंगे, लेकिन सब कुछ जानते हैं। और फिर 100 कौरवों के नामों की लिस्ट मैंने निकाली इंटरनेट से, बहुत आश्चर्य हुआ। मेजॉरिटी का नाम दू से आरंभ हो रहा है, और दू का मतलब है दुष्टता, जो दुख देने वाले हैं दूसरे को, है ना। दुर्योधन, दुशासन, दुष्सह, दुलशल, दुर्बुद्धि, दुर्विमोचन, दुर्मुख, दुष्कर्ण, एक एक इंद्रियां दुष्टता को लिए हुए, दूसरे को दुख देने वाले, एक एक इंद्रियां, है ना। आज भले उस नाम से लोग नहीं मिलेंगे, लेकिन प्रैक्टिकल कर्म से ऐसे लोग जरूर है। तो इसीलिए 100 कौरव है। दुर्योधन भी मिलेगा, तो दुशासन करने वाले लोग भी मिलेंगे, है या नहीं है। दुर्बुद्धि, दुर्विमोचन, जिसकी दृष्टि खराब है, दुष्कर्ण जो बुरी बातें सुनने के शौकीन है, दुर्मुख जो बुरी बातें ही निकालते हैं, है कि नहीं है ऐसे लोग। और लास्ट में एक बहन, वो भी दुश्शीला। शील माना चरित्र, जिसका चरित्र ही दुष्टता वाला था। एक जगह मैं प्रवचन कर रही थी और ये बात जब सुनाई तो एक बहन आकर मुझे कहने लगी, बहुत एक्यूरेट बोला बहन जी आपने, आज ऐसी दुष्शिलाएं बहुत है। मैंने कहा कहाँ है भाई, उसने कहा बहुत है, तो कहाँ है। तो मेरे को उसने सुनाया कि बहन जी टीवी के ऊपर जितनी भी सीरियल आती है ना, उसमें अगर वो परिवार को अलग करने का काम करती है तो कोई ना कोई नारी ही दिखाई है। तो ऐसी दुष्शिलाएं समाज में बहुत है, जो सीरियलों में दिखाया गया, तो प्रैक्टिकल होते होंगे तभी तो सीरियल में दिखाया गया है? हर परिवार में एक दुष्शिला जरूर होगी ऐसा। तो इसीलिए कहा कि आज की दुनिया के अंदर तो माता पिता इतने सुंदर नाम रखते हैं बच्चों का, ये धृतराष्ट्र और गांधारी को कोई अच्छा नाम ही नहीं मिला अपने बच्चों के लिए। लेकिन ये वास्तव में वेद व्यास जी की मन की कल्पना का विस्तार है, जो आज से 5000 साल पहले वर्तमान समय को देखा था। और गीता का जन्म कहाँ हुआ, तो कहा जाता है कि गीता का जन्म कुरुक्षेत्र के महायुद्ध के संघर्ष के बीच हुआ, जहां दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी है, प्रेक्षपास्त्र चलने शुरू होने वाले हैं, युद्ध का शंखनाद गूंज उठा है। युद्ध की उत्तेजना का कोलाहल में इस संघर्ष के कारण सैनिकों का हृदय विदीर्ण होने लगा है। ऐसे समय पर गीता ज्ञान दिए जाने कारण गीता को संघर्ष का शास्त्र भी कहा गया है। कुछ समय पहले मैं कुरुक्षेत्र गई थी गीता जयंती पर, तो प्रोग्राम के बाद मुझे कहा यहाँ के ऐतिहासिक स्थल आपको दिखाने ले चलते हैं, और मुझे ले चले ज्योतिसर। ज्योतिसर माना वो स्थान है जहां पर गीता उपदेश दिया गया है। तो रास्ते में जाते जाते मुझे बताया कि कुरुक्षेत्र का नाम पहले कुरुक्षेत्र नहीं था। मैंने कहा क्या था फिर, तो कहा कुरुक्षेत्र का नाम पहले स्थानेश्वर था। यहां शिवजी का मंदिर है, और उस शिवजी के मंदिर से ही गांव को जाना जाता था, स्थानेश्वर, जो थानेसर डिस्ट्रिक्ट में आता था। तो मैंने पूछा फिर कुरुक्षेत्र नाम कब पड़ा,
तो कहा 1947 में कलेक्टर यहाँ आए थे, जिनके मन में ये भावना जागृत हुई कि इतना बड़ा ऐतिहासिक घटना यहाँ घटी गई, और खास जहां भगवान आए और उस स्थान का नामो निशान नहीं है, भारत के नक्शे पर नहीं है। उस समय उसने ये स्थानेश्वर नाम को चेंज करके कुरुक्षेत्र नाम डाला। मैंने इंटरनेट में जाकर के उसको वेरीफाई किया, बराबर है कि 1947 के पहले कुरुक्षेत्र नाम की कोई जगह भारत के नक्शे पर ही नहीं थी। और जहां इतनी बड़ी ऐतिहासिक घटना घटी गई, उसके बाद मुझे बताया कि धीरे धीरे उसने डेवलप किया, उसको आज डिस्ट्रिक्ट लेवल तक ले आए हैं। ठीक है। उसके बाद मुझे बताया गया कि ये स्थान है जहां गीता उपदेश दिया गया था। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थी। मैदान देखा तो बहुत छोटा दिखाई देता है, लेकिन बताया गया 84 कोस में वो युद्ध हुआ था। और जब दोनों सेनाओं को देख करके अर्जुन का मन निराश उदास हो गया, तो उसने शस्त्र छोड़ दिया और भगवान का कहा, मुझे ये युद्ध नहीं करना है। जिसको आज की लैंग्वेज में डिप्रेशन कहा जाता है, वो डिप्रेशन का शिकार हुआ और इतना हिम्मतहीन हो गया कि मुझे युद्ध नहीं करना है। तब भगवान ने उसको 18 अध्याय का गीता ज्ञान 700 श्लोक सुनाए। तो मैंने पूछा वहां पर जो भाई था उसको कि ये 700 श्लोक 18 अध्याय सुनाने में भगवान को कितना टाइम लगा होगा। तो मुझे बताया गया उसके लिए कई ओपिनियंस है। कोई कहते हैं 45 मिनट्स लगी थी, कोई कहते 2.25 घंटे लगे थे। मैंने कहा अच्छा ये बताओ कि अगर मान लो कि 45 मिनट्स भी ले लिया जाए, विच इज इम्पॉसिबल, 2.25 घंटे ही शायद सही होगा, तो 2.25 घंटे तक अगर भगवान गीता का ज्ञान देता रहा, 18 अध्याय 700 श्लोक सुनाता रहा, तो दुर्योधन ने उस समय क्या किया? आज मानो कि जो इतना उतावला था युद्ध करने के लिए, 2.25 घंटे, अच्छा चलो 45 मिनट्स ही ले लो, तो 45 मिनट्स की पेशेंस उसके पास थी। आज दुनिया में भी आप देखो, कोई दो व्यक्ति रास्ते में झगड़े के मूड में आ जाए और झगड़ा करने लगे, और एक को आप सज्जन देखो और उसको जाकर कहो मैं तुझे गीता ज्ञान सुनाता हूं, क्या होगा? क्या होगा? सामने वाला शायद पहली थप्पड़ मुझे ही मारेगा कि गीता ज्ञान देना है तो घर में देना, दिस इज नॉट द प्लेस, ये हमारी लड़ाई की जगह है। तो भगवान 2.25 घंटे तक ज्ञान देते रहे और दुर्योधन ने कोई रिएक्शन नहीं बताया। दुर्योधन भी आकर के भगवान को कहता था सारी तैयारी हो गई है हमारी, दिस इज नॉट द प्लेस, आपको ज्ञान देना है तो इसको लेकर घर जाओ, हमें लड़ने दो, ये कहता था। उसके पास इतना पेशेंस तो था नहीं। तो किसी ने मुझे कहा नहीं, उस समय भगवान ने टाइम फ्रीज कर दिया था। मैंने कहा फ्रीज कहाँ किया था? पहले अध्याय में बताया गया है कि दुर्योधन जाता है सबके पास और कहता है कि भाई भीष्म पितामह की रक्षा सबको करनी है, और सबने अपने अपने शंखनाद बजाना चालू किया। पहले अध्याय में है ना, शंखनाद बजाना। तो टाइम कहाँ फ्रीज हुआ था? हलचल हो रही थी, और हलचल होने के बावजूद भी वो 2.25 घंटे तक कोई रिएक्शन न दे, ऐसा हो सकता है? और फिर मेरे मन में विचार आया कि वास्तव में गीता ज्ञान की आवश्यकता किसको थी? दुर्योधन को थी या अर्जुन को थी? आपके घर में अगर 2 बच्चे हैं, एक आज्ञाकारी एक तूफानी है, आप किसको समझाएंगे? हाँ, तूफानी को समझाएंगे ना, आज्ञाकारी तो है ही आज्ञाकारी। तो ज्ञान की आवश्यकता किसको थी? अर्जुन को थी या दुर्योधन को थी? तो फिर भगवान ने दुर्योधन को ज्ञान न देकर अर्जुन को क्यों दिया? नहीं मानेगा,
ऐसा थोड़ी होता है कि तूफानी बच्चा आपकी बात न माने इसीलिए उसको समझाओ ही नहीं, फिर तो वो बहुत ज्यादा अपनी मनमानी करेगा, आपके नाक में भी दम कर देगा फिर तो। यस, दुर्योधन को समझाने गए थे भगवान, लेकिन उस समय दुर्योधन ने क्या कहा? धर्म क्या है मैं जानता हूं, अधर्म क्या है वो भी मैं जानता हूं, लेकिन मैं धर्म के मार्ग पर चल नहीं सकता हूं, अधर्म को मैं छोड़ नहीं सकता हूं। अब आप बताओ, सोए हुए को जगाना आसान होता है, लेकिन जो जागा हुआ है उसको क्या जगाएंगे? जब उसने कह दिया मुझे सब पता है धर्म क्या है, अधर्म क्या है, लेकिन मैं चल नहीं सकता हूं धर्म के मार्ग पर, और अधर्म मैं छोड़ नहीं सकता हूं, तो भगवान ने समझा इसको ज्ञान देने का कोई मतलब नहीं है ना। तो इसीलिए युद्ध के लिए, जब कौन सा युद्ध? ये है एक आंतरिक युद्ध, और इसीलिए आप देखेंगे प्रैक्टिकल अक्षौणी सेना। अब अक्षौणी माना कितना? तो जब मैं इंटरनेट में देख रही थी कि महाभारत के समय पत्ती की इकाई को निश्चित किया जाता था, और एक पत्ती में एक रथ, एक हाथी, 5 पैदल सैनिक और 3 घुड़सवार, इतना एक पत्ती में होते थे। और एक अक्षौणी में कितना था? तो बताया गया कि एक अक्षौणी में 21,870 रथ थे, 21,870 हाथी थे, 5 पैदल सैनिक के हिसाब से 1,09,350 पैदल सैनिक थे, और 3 घुड़सवार के हिसाब से 65,610 घुड़सवार एक अक्षौणी में थे। अब एक अक्षौणी में इतने थे तो 18 अक्षौणी थे, 18 अक्षौणी, 11 अक्षौणी कौरवों के तरफ और 7 अक्षौणी पांडवों के तरफ, 18 अक्षौणी सैनिक थे। तो 18 अक्षौणी माना मल्टीप्लाई करो 18 से, तो 3,93,660 रथ थे, 3,93,660 हाथी थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे, और 11,80,980 घोड़े थे, घुड़सवार थे। ये 18 अक्षौणी में थे। लेकिन रथ पर एक रथ चलाने वाला एक योद्धा 2 होना चाहिए, हाथी पर एक हाथी को चलाने वाला एक योद्धा 2 होना चाहिए। तो इस फिगर को डबल करें तो 7,87,320 रथों पर थे, 7,87,320 हाथी पर थे, 19,66,300 पैदल सैनिक थे, और घुड़सवार 11,80,980, which totally amounts to 47,23,920। इतने युद्ध के मैदान में थे। अब आप सोचो कि 18 अक्षौणी जो युद्ध के मैदान में थे, उनके परिवार वाले होंगे या नहीं होंगे? अगर हर एक के 4 मेंबर भी गिनती कर लिया जाए कि उसके माता पिता, पत्नी और बच्चे, 6 मेंबर भी अगर गिनती किया जाए हर एक के परिवार में, माना 47 लाख को मल्टीप्लाई करो 6, तो कितना होगा? कम से कम 2 बच्चे भी अगर है, जबकि कहा जाता उस जमाने में तो 2 बच्चे होते नहीं थे, है ना। तो भी हम 2 बच्चे अगर गिनती करें तो इनका परिवार वाले कितने लैक्स में, क्या करोड़ में जाएंगे, है ना। अच्छा, उसके बाद कहा जाता कि जैसे सूर्यास्त होता था उसके बाद सब साथ में मिलके भोजन करते थे। माना इतने लोगों का भोजन बनाने वाले, 18 दिन युद्ध चला, रोटी बनाने वाले कितने चाहिए? मशीन तो थी नहीं कि भाई मशीन की रोटियां दे दो बना करके, लोग हाथ से बनाते थे। इतने सब्जी काटने वाले, इतना खाना बनाने वाले, इतना स्टोरेज चाहिए या नहीं चाहिए? इतना ही नहीं,
लेकिन कहा जाता कि युद्ध में जो लाशें पड़ती थी तो लाशों को उठाने वाला, उनके क्रियाक्रम करने वाले, और जो घायल होते थे उनको उठाकर ला करके हॉस्पिटलाइज करते थे, उनका आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट चलता था। तो इतने डॉक्टर्स, नर्सेज, ये सब स्टाफ, ये सारा अगर गिनती करे तो कितना पॉपुलेशन होगा? इतना अगर गिनती करे तो कितना पॉपुलेशन होगा? 5 करोड़ लिखा है। 5 करोड़ या 140 करोड़ भारतवासी, जो आज का पॉपुलेशन है, 140 करोड़ होंगे कि नहीं होंगे? इसीलिए कुरुक्षेत्र का युद्ध नहीं है, महाभारत का युद्ध, महाभारत की कथा। क्योंकि उस समय का महाभारत का एक्सटेंशन अफगानिस्तान से लेकर फार ईस्ट तक, ये सारा महाभारत के अंदर इंक्लूड होता था। तो ये सारा पॉपुलेशन, तो इसीलिए मैंने कहा महर्षि वेदव्यास ने आज से 5000 साल पहले वर्तमान समय को देखा था। तो ये युद्ध आज हर एक के जीवन में चल रहा है, नहीं चल रहा है? चल ही रहा है। हर एक संघर्ष कर रहा है, और ऐसे संघर्ष में ही हमें गीता ज्ञान की आवश्यकता है कि विवेक क्या कहता है, विवेक को यूज करते हुए जीवन जीने की कला ये भगवान सिखाता है। इसलिए कुरुक्षेत्र केवल हरियाणा प्रदेश का एक मैदान नहीं है। कुरुक्षेत्र का मैदान तो अब भी है, परंतु एक कुरुक्षेत्र हम सबके भीतर है, हमारी अंतर चेतना में है, जहां एक दूसरे के सामने आसुरी और दैवी शक्तियां खड़ी है, और हमारी अंतर चेतना में निरंतर ये युद्ध चलता रहता है। तो इसलिए हर इंसान को इस नॉलेज की, ज्ञान की उस समय ज़रूरत होती है कि जब अनेक प्रकार की चुनौतियों के बीच में संघर्ष करते हुए जब हिम्मतहीन होने लगे, जब हमारा आत्मविश्वास टूटने लगे, जब मूल्य बिखरने लगे, ये धर्म युद्ध जो हर इंसान के अंदर चल रहा है, उसकी बात महर्षि वेदव्यास जी ने लिखी है। और उसके लिए जो ज्ञान चाहिए कि गीता के अंदर 700 श्लोक 18 अध्याय में बटे हैं। प्रथम अध्याय में मानव की समस्याओं को दर्शाया है, दूसरे अध्याय में उसके मुख्य मुद्दे उठाए गए और उसके समाधान दिए हुए, तीसरे अध्याय से लेकर 17वें अध्याय के अंतर्गत समाधानों का विस्तार किया गया है, और 18वें अध्याय में उसका सारांश बताया गया है। तो इसी प्रकार अगर देखा जाए तो गीता माना ही आपका ईश्वर के साथ का एक संवाद। जब भी मनुष्य एकदम निराश हो जाता है और वो जानता है इस दुनिया में किसी के आगे भी अपने दिल को हल्का नहीं कर सकते हैं, नहीं तो लोग मिसयूज करने लगेंगे उन्हीं भावनाओं को, उस समय वो कहाँ जाता है? भगवान के पास ही जाता है, और भगवान के साथ उसका एक संवाद चलता है। क्योंकि हमने इस संसार को अत्यधिक जटिल और दूषित कर दिया है, उसको रहने लायक बेहतर विश्व भी बना सकते हैं बेशर्त हर व्यक्ति अपने लिए ये निश्चय कर ले कि वह कहाँ जाना चाहता है और अपने उस लक्षित बिंदु तक कैसे पहुंचा जा सकता है। तो ये संवाद जो है, ये है हमारा ईश्वर के साथ का। तो इसीलिए कहा प्रथम अध्याय विषाद योग। हर चैप्टर योग है गीता के अंदर। पहला चैप्टर विषाद योग, कुरुक्षेत्र के युद्ध के मैदान का दृश्य, इसके मुख्य 2 पात्र स्वयं भगवान और अर्जुन, और इसके साक्षी अक्षोणी सैनिक हैं। युद्ध में भाग लेने वालों दोनों सेनाओं के नामों की घोषणा हो गई है, और फिर अर्जुन का हृदय निराशा में डूब रहा है, इसी भय के कारण कि इस युद्ध में वह अपने लोगों को खो देगा। कौरवों के लिए उसको कोई मोह जागृत नहीं था, लेकिन
अपने पुत्र मोह में जरूर वो आ गया था, तो इसलिए ये विषाद उसका अंदर में प्रकट कर रहा था, भगवान के सामने रख रहा था कि मुझे ये युद्ध नहीं करना है। यहाँ अर्जुन इच्छाओं और संबंधों में जाल में फंसे हुए व्यक्ति की चेतना का प्रतीक है। हमारे मन में भी गुण और अवगुण के बीच में निरंतर युद्ध चलता है, और जब मन थका हुआ होता है और आसुरी शक्तियों के साथ युद्ध करने के लिए तैयार नहीं होता, तो बुद्धि भी आसुरी वृत्तियों के आगे हारने लगती है। जिस तरह कोई व्यक्ति लंबी बीमारी से गुजरता है, फिर थक जाता है शरीर से युद्ध करते करते, पारिवारिक कलह क्लेश इतना बढ़ जाता है, उस समय भी थक जाता है, असफलता पर असफलता मिलती जाए या टेंशन पर टेंशन जीवन के अंदर आता जाए, तब व्यक्ति भी इतना हारने लगता है कि कभी कभी वो बुराइयों का हाथ थाम लेता है और इस तरह से अपने जीवन को नष्ट करने का सोच लेता है। तो इसीलिए कहा कि दूसरे अध्याय में भगवान ने सांख्य योग, आत्मा की वास्तविकता के बारे में उसको ज्ञान दिया। प्रथम श्लोक से लेकर 10वें श्लोक तक तो अर्जुन भगवान का संवाद ही चलता रहा, उसमें अर्जुन की कायरता का ही विषय रहा। 11वें श्लोक से फिर भगवान बोलना आरंभ करते हैं। सांख्य योग का विषय लिया गया। शरीर आत्मा का वस्त्र मात्र है, आत्मा नश्वर है। 31वें श्लोक से लेकर 38वें श्लोक तक स्वधर्म के अनुसार भी युद्ध करने की आवश्यकता का निरूपण किया गया है। 39वें श्लोक से लेकर 53वें श्लोक तक कर्म योग का विषय लिया है और 54वें श्लोक से लेकर 72वें श्लोक तक स्थिर बुद्धि पुरुष के लक्षण और उसकी महिमा बताई है। तो प्रथम 10 श्लोक में अर्जुन का संवाद चलता है, लास्ट में वो अपने आप को सरेंडर कर देता है और भगवान को कहता है कि अब मैं आपका शिष्य हूं, अब आप मेरे दुख और विषाद को दूर करो। यह अभ्यास एक प्रकार से संपूर्ण, यह अध्याय एक प्रकार से संपूर्ण भगवत गीता का सार प्रस्तुत करता। इसके अंतर्गत अनेक विषय विस्तार पूर्वक लिए गए हैं, जैसे कर्म योग, ज्ञान योग, सांख्य योग, बुद्धि योग और आत्मा। लेकिन सभी प्राणियों में आत्मा का शाश्वत स्वरूप पर अधिक बल दिया गया है। जब वो अपने आप को सरेंडर कर देता है, तब 11वें श्लोक से फिर भगवान उसको कहते हैं, क्या कहते हैं, हे अर्जुन, 11वां श्लोक ही, 11वां 12वां श्लोक ही जो उच्चारण हुआ, हे अर्जुन, न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था, तू नहीं था, अथवा ये राजे लोग नहीं थे, और न ऐसा ही है कि इससे आगे हम सभी नहीं रहेंगे। माना यहां भगवान अपने पुनर्जन्म की बात कर रहा है कि मेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, तेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, और ये राजे लोगों के भी बहुत पुनर्जन्म है। और चौथे अध्याय में जब भगवान से अर्जुन पूछते हैं कि क्या ये उत्तम रहस्यपूर्ण योग का वर्णन करने के लिए आप सबकी तरह पैदा होते हो, तो भगवान कहते हैं, नहीं, मैं अजन्मा हूं, अव्यक्त हूं, मेरा कोई व्यक्त स्वरूप नहीं है, मैं पुनर्जन्म रहित हूं, मैं विनाश रहित हूं। दूसरे अध्याय के आरंभ में कहा, मेरे भी बहुत जन्म है, तेरे भी बहुत जन्म है, ये राजे लोगों के भी बहुत जन्म है। और चौथे अध्याय में कहते हैं, मैं अजन्मा हूं, पुनर्जन्म रहित हूं, मैं किसी मां के गर्भ से इस संसार में नहीं आता हूं, मैं अवतरित होता हूं अधर्म का नाश और सत धर्म की पुनर्स्थापना करने के लिए। अब ये दोनों श्लोक जो है कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। वास्तव में ये कॉन्ट्राडिक्शन नहीं है, लेकिन ये सूचित करता है कि भगवान जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो जन्म नहीं लेते,
अर्थात एक रेडी बॉडी में अवतरित होते हैं, तैयार शरीर के अंदर पर काया प्रवेश करते हैं, जिसके लिए 7वें अध्याय में भगवान ने कहा कि हे अर्जुन, मैं अति साधारण रूप में आता हूं, जिस कारण मूढ़मती मनुष्य मुझे पहचान नहीं सकते। कोटों में कोई में भी कोई विरला मेरे यथार्थ स्वरूप को जानकर पहचान कर मेरी शरण को ग्रहण करता है। ये कहा है अति साधारण रूप, अति साधारण रूप जिसने अनेक पुनर्जन्म लिए। वो कौन सा रूप था? तो श्री कृष्ण का या नारायण का नर स्वरूप, क्योंकि जो कहा 5000 साल पहले वर्तमान समय को देखा तो कितने पुनर्जन्म श्री कृष्ण ने लिए होंगे, श्री नारायण ने लिए होंगे। और वो जब साधारण स्वरूप में यानी नर स्वरूप में आ जाते हैं, उसमें परमात्मा अवतरित होते हैं, पर काया प्रवेश करते, जिसको मूढ़मती मनुष्य नहीं पहचान सकते। मूढ़मती माना जो अपने अहंकार के नशे में है, वो नहीं पहचान सकते हैं। कोटों में कोई और कोई में भी कोई विरला, जो 5% बताए, वही उसको पहचान सकते हैं, वही उसको पहचान सकते हैं। तो इसीलिए कहा कि वो नर स्वरूप, तभी तो कहा जाता है नर ऐसी करनी करे जो नर नारायण बने, नारी ऐसी करनी करे जो श्री लक्ष्मी बने। तो जो भगवत गीता के अंदर भगवान उवाच आया, तो वो भगवान उवाच कौन है? यानी 2 आत्माएं बोल रही है। एक भगवान उवाच है और एक वो साधारण नर स्वरूप श्री कृष्ण का, जिसने कहा मेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, तेरे भी बहुत पुनर्जन्म है, और ये राजे लोगों के भी बहुत पुनर्जन्म है, हम कई बार मिले हैं। तो 2 आत्माएं उवाच कर रही है। इसलिए जिस तरह रामायण के अंदर दिखाया जाता है कि राम 4 थे। कौन से 4 राम थे? वाल्मीकि रामायण के अंदर 4 राम दर्शाए हैं। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट में लेटा, आत्मा राम, आत्मा को भी राम कहा गया है। इसीलिए तो सर्वव्यापी की बात की उलझन पैदा हो गई। तो एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट में लेटा, तीसरा राम जगत से न्यारा परमात्मा राम, चौथा राम शकल पसारा, जिसने ये शकल को, ये सारी समग्र सृष्टि को आकृति दी, शकल पसारा। ब्रह्मा को भी जिसने सृष्टि का सृजन किया, उसको भी राम कहा गया। तो ये 4 राम दर्शाए हैं। एक राम दशरथ का बेटा, दूजा राम घट में लेटा आत्मा राम, तीसरा राम जगत से न्यारा परमात्मा राम, और चौथा राम जिसने शकल पसारा यानी ये सृष्टि का निर्माण किया, उसको भी राम की उपमा दी गई है। यानी ब्रह्मा जो सृजन करता है उसको भी राम कहा गया है। ठीक इसी तरह कृष्ण भी 2 है। श्री कृष्ण का अगर शाब्दिक अर्थ लिया जाए तो कृष्ण माना आकृष्ट करने वाला। और आकृष्ट करने वाला कौन है? 2 ही मूर्त है। एक श्री कृष्ण की आकृष्ट माना आकर्षण करने वाली मूर्त, आकृष्ट करने वाली मूर्त। एक श्री कृष्ण की जो अति सुंदर मोहिनी रूप था, और दूसरा शिव को कहा गया। इसीलिए शिव की महिमा में आता है सत्यम शिवम सुंदरम, सुंदरम, जिसकी मूर्त भी, क्योंकि लाइट हमेशा आकर्षित करती है। अंधकार हो अगर, तो अंधकार में इंसान को भय लगता है, लेकिन जैसे ही कहीं लाइट हुई, थोड़ा सा प्रकाश भी हुआ, तो वो प्रकाश हरेक को आकर्षित करता है, आकृष्ट करता है, क्योंकि वो प्रकाश उस वक्त बहुत सुंदर महसूस होता है।
तो इसीलिए शिव को भी कृष्ण कहा गया है। और इसलिए भगवान उवाच, कहीं पर भी श्री कृष्ण उवाच नहीं लिखा है भगवत गीता में, भगवान उवाच, क्योंकि श्री कृष्ण का अनेक पुनर्जन्म लेकर के जो नर स्वरूप आया, उसमें परमात्मा अवतरित हुए और उसके माध्यम से, उसके मुख से भगवान उवाच हुआ। तो इसीलिए, लेकिन बीच बीच में श्री कृष्ण भी अपने अनुभव के आधार से बोलता है, लेकिन उसको पहचानना मुश्किल होता है। कई बार बहुत ध्यान से गीता का अध्ययन करना पड़ता है उसको समझने के लिए कि कौन से वाक्य श्री कृष्ण के हैं, कौन से वाक्य कृष्ण के यानी परमात्मा कृष्ण के हैं, भगवान उवाच है, उसको समझने की आवश्यकता है। तो इसीलिए गीता कई बार लोग पढ़ते हैं, लेकिन क्या कहते हैं, समझ में नहीं आता है। पढ़ तो लिया लेकिन समझ में नहीं आता है। क्यों? क्योंकि निराकार का उवाच, उसको समझना बड़ी सूक्ष्म बुद्धि की आवश्यकता है, क्योंकि सूक्ष्म आवाज है, वो दिखाई नहीं पड़ता है। परमात्मा निराकार है, और वो निराकार जब उवाच करता है तो सूक्ष्म होने कारण उसकी हर बात भी इतनी सूक्ष्म है, उसको समझने के लिए कई बार, जैसे कहा, गणेश जी जैसे बुद्धि के देवता को भी रुकना पड़ता था समझने के लिए, क्योंकि वो सूक्ष्म स्तर की बातें हैं। तो इसीलिए परमात्मा जब इस संसार में आते हैं तो बहुत स्पष्ट रीति से चौथे अध्याय में जब भगवान को अर्जुन पूछता है कि हे प्रभु, आपने ये ज्ञान सबसे पहले किसको दिया? तो भगवान कहते हैं, मैंने सबसे पहले सूर्य को दिया, सूर्य से मनु को मिला, मनु ने अपने स्मृति में संजोया, वहां से इक्ष्वाकु को मिला, इक्ष्वाकु से राज ऋषियों को प्राप्त हुआ, और उसके बाद लुप्त हो गया। और जब मनुष्य विवशवान हो जाते हैं तब मैं पुनः आता हूं और ये ज्ञान प्रकट करता हूं। अब सोचने की बात है, जब मैं इसका अध्ययन कर रही थी तो मुझे समझ में नहीं आ रहा था काफी दिनों तक, तो इसके ऊपर विचार करते हुए कि क्या ये ज्ञान की, गीता ज्ञान की आवश्यकता सूर्य को है या इंसानों को है? फिर भगवान ने सूर्य को क्यों दिया? मनु यानी चंद्रमा, क्या भगवान को ज्ञान की आवश्यकता मनुष्य को है या चंद्रमा को है? सूर्य तो अपना कार्य बहुत सुचारू रूप से करता है, चंद्रमा भी अपना कार्य बहुत सुचारू रूप से, फिर यह ज्ञान की आवश्यकता उनको क्यों है? फिर वहां से इक्ष्वाकु को मिला, फिर वहां से राज ऋषियों को मिला, और फिर लुप्त हो गया, तो मनुष्य को तो मिला ही नहीं। तब मेरे को समझ में आया कि वो खेल एक बचपन में खेला जाता था कि जब टीचर बच्चों को कभी पिकनिक पर ले जाती और वहाँ टीचर खेल कराती है बच्चों को ताकि बच्चे कुछ सीखे भी उसमें से, तो वो खेल तो हर एक ने खेला होगा कि सारे बच्चों को एक गोलाकार में खड़ा कर देते हैं, फिर एक बच्चे को बुलाकर उसके कान में कहानी कहते हैं, उसको जाकर दूसरे के कान में सुनानी होती है, दूसरा तीसरे के कान में सुनाता, तीसरा चौथे, और जब लास्ट बच्चे के पास आता है तो परिवर्तित हो जाती है। ठीक इसी तरह आज से 5000 साल पहले ये बात कही गई है वर्तमान समय की, परंतु कालांतर में बहुत कुछ परिवर्तन अवश्य हुआ है, कुछ शब्द मिस हो गए हैं। तो मिस कौन से शब्द हुए? तो कहा सूर्य को कहा, वास्तव में सूर्य को नहीं, सूर्यवंशियों को कहा गया। सूर्यवंशी कौन थे? सतयुग के, जो सतयुग के लोग थे उन सूर्यवंशियों को कहा गया। सूर्यवंशियों से फिर चंद्रवंशियों ने प्राप्त किया, त्रेता युग की आत्माओं ने प्राप्त किया। चंद्रवंशियों से फिर इक्ष्वाकु यानी द्वापर युग तक भी आया। द्वापर के अंत राज ऋषियों ने भी जाना
लेकिन जैसे ही कलयुग आया तो कलयुग में तो हर एक को शॉर्टकट चाहिए, उनको ज्ञान थोड़ी चाहिए। इसलिए तंत्र मंत्र जंत्र का उदय होता है, तांत्रिक युग आरंभ होता है, जहां लोगों को इंस्टेंट, किसी को पुरुषार्थ नहीं करना है। इसलिए ये ज्ञान लुप्त हो गया, लुप्त हो गया। शास्त्र के अंदर कई बार कई चीजें बहुत गहरी और बहुत सुंदर है। कहा जाता है कि जब कलयुग की प्रवेशता हुई, कलयुग का समय हुआ, उस समय परीक्षित राजा का राज्य था। तो कलयुग ने दस्तखत दी, तो परीक्षित राजा ने कहा कौन? तो कहा मैं कलयुग हूं। कहा क्या चाहते हो? कहा थोड़ा सा आपके राज्य में स्थान चाहता हूं। तो परीक्षित राजा ने कहा मैं तेरे को बहुत अच्छे से जानता हूं और मैं अपने राज्य में तुझे स्थान नहीं दे सकता हूं, क्योंकि मैं जानता हूं तुम क्या कर सकता है। मेरा इतना सुंदर जो बनाया वो राज्य उसको तहस नहस कर देगा। तो कलयुग हंसता है और कहता है मेरा समय आ चुका है। आपको मैं निवेदन कर रहा हूं, अगर आप स्थान नहीं देंगे मैं जबरदस्ती आ जाऊंगा। बेहतर है कि आप मुझे स्थान दे दे। तो परीक्षित राजा सोच में पड़ गया कि अभी इसको कौन सा स्थान दिया जाए। तो कहा ठीक है तुझे 3 स्थान देता हूं। कहा कौन सा? तो सबसे पहला कहा वैश्यालय, वहां ही रहना, वहां से बाहर नहीं आना। कहा ठीक है। कलयुग ने कहा ठीक है। दूसरा स्थान? कहा शराब खानों में, बारों में, वहां ही रहना, वहां से बाहर नहीं आना। कहा ठीक है। तीसरा स्थान? कहा जुए खानों में, कसीनों में, वहीं रहना, वहां से बाहर नहीं आना। कहा ठीक है। कलयुग ने कहा 1 स्थान और दे दो। परीक्षित राजा कहते हैं 3 स्थान तो दे दिए ना, अब कौन सा स्थान चाहिए? कहा 1 स्थान और दे दो। परीक्षित राजा सोच में पड़ गए। तो कलयुग ने कहा मैं निवेदन करूं? क्या बोलो? कहा सुवर्ण में थोड़ा स्थान दे दो, सुवर्ण में स्थान दे दो। तो परीक्षित राजा ने कहा ठीक है, और उसने जो ताज पहना हुआ था वहीं कलयुग ने प्रवेश कर लिया और वहीं से दिमाग घुमाना चालू किया। और दिमाग तो इस तरह से घुमाया कि जुए खाने को घर में ले आया, घर घर में, शराब खानों को घर में ले आया, वैश्यालयों को भी घर में ले आया। इसलिए आज कलयुग कहाँ नहीं है। तो ज्ञान की जरूरत नहीं है किसी को कलयुग के अंदर। इसलिए और किसी को भी अगर ज्ञान देंगे ना तो वही दुर्योधन की भाषा, धर्म क्या है हम जानते हैं, अधर्म क्या है वो भी हम जानते हैं, लेकिन धर्म के मार्ग पर हम चल नहीं सकते, अधर्म को हम छोड़ नहीं सकते हैं। यही है, प्रैक्टिकल यही है ना। तो इसीलिए ये वही समय है जो भगवान को पुनः आकर के वो सूर्यवंशी आत्माओं को ज्ञान देना पड़ता है। वो सूर्यवंशी आत्माओं से चंद्रवंशियों को मिलता है, इक्ष्वाकु को मिलता है, राज ऋषियों तक भी आता है, फिर लुप्त हो जाएगा। तो इसीलिए कहा 5000 साल पहले वर्तमान समय को देखा था, और इसीलिए हर एक ज्ञान की जो बातें हैं वर्तमान समय में बहुत उपयोगी है। गीता के अंदर जो व्यवहारिकता बताई है व्यक्ति के जीवन की, किस तरह का जीवन जीना चाहिए, कैसे जीवन जीना चाहिए, किस तरह के कर्म करना चाहिए, इतना माना डाउन टू अर्थ जिसको कहा जाए, प्रैक्टिकल, वो सारी बातें बताई है। कोई हवाई बातें नहीं। कई लोग सोचते धर्म माना हवाई बातें होती है, जो कोई माना कल्पना भी नहीं कर सकता है। भाई छींक करने से कोई देवता पैदा हो गया या कान से कोई निकल आया,
वास्तव में हर चीज के पीछे एक अर्थ होता है, उस अर्थ को किसी ने समझा नहीं और इसीलिए सोचते हैं ये धर्म से हमारा कोई मतलब नहीं है, क्योंकि कोई डाउन टू अर्थ प्रैक्टिकल बात नहीं है। लेकिन गीता के अंदर जो कर्म योग भगवान ने सिखाया है अर्जुन को, वो कर्म योग इतना डाउन टू अर्थ है, प्रैक्टिकल है कि कैसे कर्म करना चाहिए, कर्म की गुह्य गति क्या है, कर्म अकर्म विकर्म किसको कहा जाता है, वो सारी बातें भगवान ने अर्जुन को सिखाई है। तो इसलिए कहा ये वही समय चल रहा है जब परमात्मा भी संसार में अवतरित हो चुके हैं और ये ज्ञान को स्पष्ट कर रहे हैं, मैंने क्या कहा था और क्या नहीं कहा था। ये बातें इस समय क्लैरिफाइड हो जाती है। इसलिए जो अच्छी तरह से इसको समझते हैं तो आप खुद महसूस करेंगे गीता बहुत इंटरेस्टिंग है, डाउन टू अर्थ है, उसके जैसा दुनिया का कोई भी न धर्म पुस्तक है न कोई और पुस्तक है। इतना प्रैक्टिकल हमें हर बात की विधि बताता है। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।